पिछले क्लास में क्या हेडिंग था? और इस पर डस्ट आ गया, इसको हटा दें। चलिए, क्या था हेडिंग? क्रियात्मक समूह। अच्छा, क्रियात्मक समूह तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए लिखिए तो। जो भी लोग हेडिंग नहीं डाले हैं, हेडिंग डाल दीजिए पहले। क्रियात्मक समूह। इंग्लिश में इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको एफजी से इंडिकेट किया जाता है। नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखेंगे। कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में वह परमाणु या परमाणु का समूह वह परमाणु या परमाणु का समूह जो अणुओं के गुण को निर्धारित करता है। यहां से 12th का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। निर्धारित करता है उसे क्रियात्मक या अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक में यदि OH लगा हुआ हो, याद कीजिए इसी को हम लोग एल्कोहल कहते थे। यदि COOH लगा हुआ हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अकेला O लगा हुआ हो तो इसी को ना हम लोग ईथर कहते थे। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिस पर हम एक एक करके काम करेंगे। अब क्या होगा ना कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ परमाणु या परमाणु के समूह जुड़ेंगे कार्बनिक यौगिक में, हाइड्रोकार्बन में, और उस पूरे यौगिक के गुण का निर्धारण यही परमाणु या परमाणु का समूह करेगा। यहां पर गुण के निर्धारण का मतलब है कि संपूर्ण यौगिक किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, किस स्थिति में रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, इन सब बातों को कौन निर्धारित करता है? क्रियात्मक समूह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप OH COH ये लिखे हैं। अब आप इसको एक कंप्लीट एग्जाम्पल में देखिए। ये तो एक भाग है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को हम लिख दिए हैं। हम यदि यहां पर कुछ एक कंपाउंड लें, जैसे इसको उतारना नहीं है, जैसे CH3 CH2 CH2
CH3। पहले आप बताइए कि यह एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। यह एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। लेकिन इसमें आप क्या कीजिए, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और हाइड्रोजन हटा के यहां पर लगा दीजिए COOH। अब ये क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ अलग दिखे ना कार्बनिक यौगिक में, समझ लीजिए वो क्या है, क्रियात्मक समूह। और इसी क्रियात्मक समूह पर इस पूरे यौगिक का गुण निर्भर करेगा कि वो कहाँ रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, क्या बनाएगा नहीं बनेगा बनाएगा, इन सब चीजों को। आई बात समझ में। अब आप एक चीज देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप का होता है फॉर्मूला COOH। और यहाँ पर जो हम वैलेंसी फ्री दिखाते हैं, ये इस बात के लिए है ताकि वो मेन पेरेंट चेन से जाके जुड़ सके या कहीं भी कार्बन से जाके जुड़ सके। आप गौर से देखिए, इसमें जहां फ्री वैलेंसी लगा हुआ है उसको हम लोग फर्स्ट एटम कहते हैं, और फर्स्ट एटम के रूप में कौन उपस्थित है, कार्बन। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एटम के रूप में हमेशा कार्बन ही उपस्थित हो। जैसे यदि आप इसको ना लगाकर OH लगाते तो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और इसके फर्स्ट एटम पर क्या है, ऑक्सीजन। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसके फर्स्ट एटम के रूप में कार्बन है, लेकिन बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं जिसके फर्स्ट एटम के रूप में कार्बन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप का नाम पढ़ेंगे, उस कंपाउंड का नाम पढ़ेंगे जिसके फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट एटम पर कार्बन नहीं हो। जैसे OH, SH, X, ये सब ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। अब कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूला में कार्बन नहीं है। तो चलिए हम लोग यहां लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट। यहां पर आप इस लाइन का मतलब समझ लेंगे कुछ एग्जाम्पल से। देखो, ये इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी, और यही कहलाता है फर्स्ट एटम। फ्री वैलेंसी जिस एटम से लगा हुआ हो उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एटम। यहां फर्स्ट एटम के रूप में क्या कार्बन है, इसको देखो, क्या फर्स्ट एटम के रूप में कार्बन है, क्या यहां फर्स्ट एटम के रूप में है। आप देख रहे हैं अलग अलग चीज है। तो हम पहले ऐसे ऐसे यौगिक, ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नाम पढ़ेंगे। इसी फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल कहा जाता है, इसको थायोल कहा जाता है, इसको एमाइन कहा जाता है। तो इस तरह के नाम को हम पहले देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहल। उतारते जाइए साथ साथ। चौदह 15 फंक्शनल ग्रुप है, और सबके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। उसमें सबसे पहला कंपाउंड है एल्कोहल। हो गया, लिख लिए। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या है, कैसे समझेंगे कि कौन एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो आप याद रखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का, ये होता है OH। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, एक। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, दो। तो दो में से एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बन गया। ये एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कार्बन के साथ, जिस हाइड्रोकार्बन में जाके जुड़ेगा। अभी तो आधा अधूरा खाली ग्रुप दिखाया जा रहा है, पूरा का पूरा यौगिक नहीं दिखाया जा रहा है।
जैसे ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। अब बताइए, यही ना बॉन्ड ये इंडिकेट कर रहा है। आप याद कीजिए, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है और उस पर हमेशा दो लोन पेयर भी रहता है। तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कौन चीज, लोन पेयर। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये पहला बात हुआ कि आपने इसका फॉर्मूला जाना। दूसरा बात हुआ कि आपने इसका स्ट्रक्चर जाना। अब हम इसका तीसरा बात देखते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला, ये सब सुनो, इसे ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो, जनरल फॉर्मूला एक ऐसा चीज है जिसको आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, या याद करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो किसी का भी तुमसे जनरल फॉर्मूला पूछे जिसको आप सामान्य सूत्र कहते हैं, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, सामान्य सूत्र निकालने की चीज होती है। जैसे देखो कैसे निकालेंगे, तुम अपने मन से कुछ कार्बन ले लो। कितना कार्बन लिए, तो ये हो गया C4। क्या कोई परेशानी है? यदि इसको एल्कोहल बनाना है, देखो ध्यान से, अभी ये हाइड्रोकार्बन है, अभी ये एल्कोहल नहीं है। काहे कि इसमें कार्बन का चेन है, हाइड्रोजन तो होगा ही। एल्कोहल का ग्रुप बनाना है यदि, तो आप उसमें OH लगाइए, तब ना फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद वो एल्कोहल बनेगा। तो कहीं भी तुम एक OH लगा दो, कहीं भी। OH एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मान लो यहां पर तुम लगा दिया OH। अब तुम जरा बताओ कि कहां पर कितना हाइड्रोजन पुट होगा। यहां पर दो, हाँ या ना, यहां पर भी दो, दो, तीन। 3 2 5 2 7 2 9 1 10। कुल मिला के कितना हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। H10 लिख दिए। अच्छा, एक ऑक्सीजन भी ना, तो बाद में ऑक्सीजन लिख दो। अब जरा सोचो कि कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 के दोगुना से दो ज्यादा है। इसका मतलब यदि कार्बन की संख्या हम n लेते हैं तो हाइड्रोजन 2n+2 है, और साथ में क्या लग जाएगा, तो यही नहीं इसका जनरल फॉर्मूला निकलेगा। तो इस तरह से हम जनरल फॉर्मूला निकाल लिया करेंगे। क्या समझे? इसी जनरल फॉर्मूला को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है ये देखिए, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जनरल फॉर्मूला ईथर का भी होता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, आप OH को एक साथ लिख दीजिए। इधर देख लीजिए, कार्बन कितना, 4। हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 2 7 2 9। 4 दूना 8, 1 9, यानी C4H9OH, यही फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम कहते हैं CnH2n+1OH। यहां से देखो स्पष्ट पता चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो आपको ऑप्शन में दोनों तरीके से दे सकता है जनरल फॉर्मूला, उस तरीके से भी, इस तरीके से भी, और इस तरीके से भी। अब आपको ढूंढ लेना है कि फंक्शनल जनरल फॉर्मूला क्या है और ऑप्शन कैसे दिया है, उसके हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। ये बात समझ में? और दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, दोनों दिया हुआ नहीं रहेगा, तरीका दोनों सही है। तो बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा CnH2n+2O, या और करके हम इसी को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1। ये दोनों तरह से लिखा जाएगा। और ये वाला चीज हम हर बार फंक्शनल ग्रुप में बताएंगे नहीं, ये अब आपको खुद से निकालना पड़ेगा। जैसे हम निकाल रहे हैं, एक दो के लिए हम निकाल निकाल के बताएंगे, फिर आपको खुद निकालना है, क्योंकि ये तो हमको पता है कि तुम रट उठ नहीं सकते हो इसको। अरे इतना बात है, तुम कितना बात रटोगे, समझ लो। तो ये था इसका जनरल फॉर्मूला, और अगला है इसका सफिक्स। जैसे किसी भी कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में, लास्ट में यदि हर जगह सिंगल बॉन्ड होता था तो वो लास्ट में क्या लगाते थे, AN। इसके लास्ट में हमेशा लगता है ऑल, OL। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, अंत में क्या लगेगा हमेशा, ऑल। तो
तो ये 4 चीज लिख लीजिए, इसका क्या जरूरत है आगे हम उसको देखें। हो गया लिखा हुआ, बढ़े आगे। अब इसमें हम सबसे पहला यौगिक पर चलेंगे, सबसे पहला मेंबर एल्कोहल का। देखो सच पूछिए ना तो फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप जो है यह एक परिवार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14-15 परिवार है। उस परिवार का नाम है एल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, ये सब नाम सुने होंगे आप। तो इस फैमिली के बारे में ना आपको, इस फैमिली के हर एक 3-4 मेंबर के बारे में आपको हर हाल में जानना है 12th में। हर एक 3-4 मेंबर के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि इसी 3-4 मेंबर पर ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम होता है कि उसका निर्माण कैसे करेंगे, उसका गुण क्या होता है। बाकी यदि आप नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर में बहुत बात है जो आप 11th में पढ़े हैं। तो यहाँ हम मोटा मोटी ये समझा रहे हैं ताकि आपको नोमेनक्लेचर भी याद आ जाए कि क्या कैसे लिखते हैं, रूल रेगुलेशंस भी समझ में आ जाए, और 12th में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें जरूरत है वो आपको याद आ जाए कि चलो ये सब रहेगा तो हमको आगे सुविधा मिलेगी। अब हम कहेंगे कि मिथाइल एल्कोहल HCl के साथ अभिक्रिया करता है, अब तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मिथाइल एल्कोहल किसको कह रहे हैं सर। तो वो चीज तुमको याद आ जाना चाहिए, वो दिमाग में रहना चाहिए। तो आगे बढ़े, देखिए इधर। अब अब बताइए यदि हम पहला मेंबर बनाना चाहें एल्कोहल का, हम इसको बहुत प्यार से पढ़ाएंगे। आज एक दिन में एक को पढ़ाएंगे, अगला दिन 5-6 को खत्म कर देंगे। कारण क्या है कि एक यदि तुम समझ गए, एक यदि तुम समझ गए तो अगला 4-5 समझने में तुमको टाइम नहीं लगेगा। पहला नहीं समझे तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। बताइए सबसे पहला मेंबर यदि तुम एल्कोहल का बनाना चाहते हो तो कम से कम कितना कार्बन लोगे? कम से कम एक तो लोगे, तभी तो कार्बनिक यौगिक बनेगा। कार्बन लीज लेंगे ही नहीं तो कार्बनिक यौगिक बनेगा। OH से यदि आप H को लगा दीजिएगा तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया। अरे ये तो वाटर है H2O, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन है ही नहीं। तो कार्बन लीजिए, कम से कम एक कार्बन लिए तो चलो ठीक है, कार्बन ले लेते हैं। अब बताइए आप यदि अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप मजबूर हैं कि आप इसमें क्या जोड़ें, OH जुड़ गया। अब बताइए इसका कितना बॉन्ड बच रहा है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा? 1, 2, 3। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो बताइए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। हम इसी को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं और करके? हम इसी को लिख सकते हैं CH3OH। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम चाहें तो CH3OH भी लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। आई बात समझ में? ये दो नाम से पॉपुलर है। इसका एक कॉमन नाम होता है, इसका कॉमन नाम है, देखो ये ग्रुप मिथाइल है और ये एल्कोहल, तो इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। ये कॉमन नाम है बाबू, कॉमन नाम को हमेशा याद करना पड़ता है, इसका कोई इलाज है नहीं। थोड़ा बहुत समझाएंगे, उसको याद करना पड़ेगा। हाँ सिस्टमेटिक नाम या जो IUPAC नाम है वो समझाया जाता है, वो कैसे लिखेंगे। इसका जो IUPAC नाम है, और हर एक सभी फैमिली में शुरू वाले 2 मेंबर का हम जनरली कॉमन नाम लिख दिया करेंगे। इसका जो IUPAC नाम होता है, ये देखो कैसे लिखते हैं। एक कार्बन को तुम, एक कार्बन का चेन लेते थे तो इसको मीथेन कहते थे, तो लिख दो मीथेन और अंत में क्या लगा दो, OL, तो नाम हो जाएगा मिथेनॉल। अब यहां ग्रामर का कुछ रूल आ रहा है, उसको आप देखिए। ई के साथ O आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ई को साइलेंट भी कर दें तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं कौन चीज, मिथेनॉल। तो इसका IUPAC नाम होगा मिथेनॉल।
अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी आप सिर्फ देखिए, पहला मेंबर समझ में आया। अब इसका सेकंड मेंबर पर जाओ। अब आप दो कार्बन का चेन लीजिए, अब इसमें ओ एच जोड़ी। बताइए आप कहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे आप? यहां दो, यहां तीन। तो हम यहां पर हाइड्रोजन जोड़ के दिखाएं, इतना हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे नहीं हर बार, क्योंकि ये कंपाउंड ही इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार इसको लिख रहे हैं। और करके क्या लिखेंगे? CH3, CH2। कैसा लिख सकते हैं? और करके इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है। दो गो कार्बन है तो इसको लिखेंगे C2। इधर देखो, तीन और दो पांच, पांच हाइड्रोजन है तो C2H5। ये पूरा का पूरा ग्रुप इथाइल है, इसीलिए कॉमन नाम में ये कहलाता है इथाइल, और गैप देने के बाद एल्कोहल। लेकिन इसी का जब तुम सिस्टमेटिक नाम लिखोगे, IUPAC नाम लिखोगे, तो दो कार्बन का पेरेंट चेन, दो कार्बन के लिए क्या कहेंगे? इथ। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो ANE, लेकिन ई हटा रहे हैं क्योंकि ये बाद में ऑल लगाना है, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। अब जब तीसरा मेंबर की तरफ हम भागेंगे, हम शुरुआती दो मेंबर बहुत डिटेल में लिखेंगे हर फंक्शनल ग्रुप में। बाद बाकी को हम शॉर्टकट में लिखेंगे क्योंकि बाद बाकी नोमेनक्लेचर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और शुरू का दो मेंबर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड के तौर पर इंपॉर्टेंट है, वही सब आपको आते रहेगा, घुमाते रहेगा। अब देखिए, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंपाउंड करेंगे, हर फैमिली में बस मुश्किल से 6 से 7 यौगिक के बारे में हम लोग काम करेंगे, ताकि उतना करेंगे तो फिर पता चलेगा बहुत भाग गया सिलेबस। अब तीन कार्बन आप ले ली, तीन कार्बन में आप OH को यहां भी जोड़ सकते हैं, और तीन कार्बन में आप OH को बीच में भी जोड़ सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। ऐसी स्थिति में अब आपको पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग करते वक्त हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोशिश करेंगे हमेशा कि फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम आए, और यह मुख्य रूप से प्रयास होना चाहिए कि कार्बन का जो चेन है वह OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन हर हाल में पेरेंट चेन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे यहां से यहां तक पेरेंट चेन आएगा, इसमें यहां से यहां तक पेरेंट चेन आएगा। इधर से नंबरिंग करोगे इसमें, बताओ, इधर से, इधर से 1 2 3, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक। यहां बताओ, किधरों से कर दो चलेगा, 1 2 3। बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा? तीन कार्बन के लिए प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और अंत में फर्स्ट पोजीशन पर ऑल है तो वन ऑल। यदि आप ये वन नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि OH पहला कार्बन पर है या दूसरा कार्बन पर है? इसका बताइए तो। इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल, या इसी को टू प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, लेकिन इसका कॉमन नाम भी पॉपुलर है। ये है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। ALC डॉट डाल दे तो समझ जाएंगे, एल्कोहल। और इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कॉमन नाम में इसको क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और काहे कहते हैं आप यह भी सुन लीजिए, याद करो, एज ए सब्सटीट्यूएंट इसको हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल कहते थे, और यही जब ऐसा हुआ करता था तो इसको याद है आइसोप्रोपाइल कहते थे। आप देखिए, ये टेढ़ा भले ना लिखा हो, भले सीधा लिखा हुआ है, लेकिन फ्री वैलेंसी तो बीच वाले कार्बन पर है ना, इसी फ्री वैलेंसी से ना OH जुड़ा है। इसी कंपाउंड को यदि तुम ऐसे लिख दो तो क्या ये अलग हो गया? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अलग हो गया क्या? ये दोनों सेम कंपाउंड है, अलग नहीं है। क्या उम्मीद करें कि आपको अभी तक बताई गई सारी बातें समझ में आई हैं? लाइव क्लास वाले लोग बोलिए, समझ में आ रहा है? करना शुरू कीजिए।
चलिए उतारिए। चलिए ठीक है। अमन कुमार, अभिषेक कुमार, रुपेश, कहीं भी दिक्कत हो बात कीजिए। आप लिखिए। आप, हम भले आपके तरफ देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो भी कमेंट आता है वो हमको दिखता रहता है। आपके कमेंट से ही आपके मूवमेंट का पता चलता है हमको, इसीलिए कमेंट करते रहिए। और कॉपी साथ साथ बनाते रहिए। कोई भी आदमी कल के भरोसे क्लास नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बैकलॉग्स लगेगा और परेशान हो जाइएगा फिर। चेंज करो इसे। लिखिए। कहीं भी दिक्कत हो ना, तुरंत बात करना। बड़ी परेशान हो जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिक्कत शुरू जिस दिन हो गया उस दिन के बाद तुम्हारा दिक्कत खत्म ही नहीं होगा, ऐसा चीज है ये। इसीलिए दिक्कत शुरू हो तो तुरंत उसको खत्म कर लीजिए पूछ के। हो गया लिखा हुआ। जल्दी कीजिए, अल्कोहल आज खत्म करेंगे। और खत्म करने में ज्यादा टाइम थोड़े लगेगा, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड था हो गया। अब काम होगा बहुत रफ्तार में। ये अगला एग्जाम्पल है। बढ़े आगे। अब हम कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं। सभी कंपाउंड का कॉमन नाम होता नहीं है, लेकिन आईयूपीएससी में सारा नाम होता है। बताइए कहां से कहां तक पेरेंट चेन लेंगे। सीधा सीधा। इधर से नंबरिंग करें। 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो भी 4। 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो भी 4। तो ऐसे में पता नहीं चला
फंक्शनल ग्रुप को देख करके नंबरिंग किधर से करें, तो अब सब्स्टिट्यूएंट को देख लीजिए। इधर से करेंगे तो तीसरा, उधर से करेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। नाम होगा 3 मिथाइल। क्या जी 3 मिथाइल ही होगा ना? 3 मिथाइल। 7 कार्बन का चेन है तो हेप्ट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई। कहीं यदि डबल बॉन्ड होता तो यहां पर हम लोग ई एन ई लिखते उसके पोजीशन को देकर। और चौथा पर एल्कोहल है तो फोर ऑल। नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन फोर ऑल। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रह सकता है, हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो, जैसे यहां इस एग्जाम्पल में। अच्छा मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां से यहां तक पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से करें? इधर से 1 2 3 4 5। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब फंक्शनल ग्रुप हो गया। 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई। और दूसरा पोजीशन और तीसरा पोजीशन पर 2 बार एल्कोहल आया है तो 2 3 डायॉल। इस तरह से लिख सकते हैं इसका नाम। रूपेश बड़ा शायराना मूड में है भाई। लिख रहे हैं, अब न तेरे आने की खुशी, न जाने का गम। अब न तेरे आने की खुशी, न तेरे जाने का गम। वह किस्सा ही खत्म जब दीवाने थे हम, अब दीवाने नहीं रहे। बढ़िया है गुरु। आगे बढ़े, चेंज करूं क्या इसे? दीवानगी पढ़ाई लिखाई से कीजिए, ये बेवफाई कभी नहीं करता है, समझे? अन्यथा गारंटी नहीं है। पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसा चीज है जो सच में बेवफाई नहीं करता है। बाद बाकी इंसान लड़का हो लड़की हो, बदलने का चांस बहुत रहता है। ये बड़ा फ्लक्चुएशन का चीज है जी। इसीलिए दीवानगी यहाँ प्यार इससे। चेंज कर दें इसको। अरे हो सकता है हम बदल जाएं, लेकिन हमारे द्वारा सिखाया गया बात कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए प्यार हमसे नहीं, पढ़ाई से। मतलब हमसे मतलब इंसान से नहीं। चलिए, अब जैसे ऐसा कहीं है, बताइए तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन आएगा? नंबरिंग हमेशा उस साइड से इधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो उसके सामने कोई कुछ नहीं है। सारी की सारी प्रायोरिटी वही ले जाएगा। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम बोलेंगे पेंट। अब देखो यहां पर ए एन ई नहीं बोल सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आया है ना। तो पेंट 3 इन, और दूसरा पर एल्कोहल है 2 ऑल। नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 2 ऑल। क्लियर है ये? बढ़े आगे। अच्छा क्या इसमें, हाँ इसमें अब 2 कंपाउंड बता रहे हैं, इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, याद रखिएगा ये पूछा भी जाता है। एक कंपाउंड ये होता है, 2 कार्बन दोनों में ओ OH लगा होता है, और एक कार्बन होता है 3, एक यौगिक होता है 3 कार्बन वाला, तीनों में ओ OH लगा होता है।
आप याद कीजिए सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसके बारे में आपको बताया गया है। यहां 2 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, आया ना, 1 2 इधर से नंबरिंग होगा, नाम होगा इथेन, इथाइल नहीं इथेन 1 2 डायोल। यहां 3 कार्बन का पेरेंट चेन होगा 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। लेकिन जानते हो इसका कॉमन नाम बहुत पॉपुलर है, इसी को बोला जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल। आप इथिलीन ग्लाइकॉल कह लो या सिर्फ ग्लाइकॉल कह लो, दोनों चलेगा। और इसका नाम पता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसेरॉल। इसका कॉमन नाम है ग्लाइसेरॉल, इसको याद रखिएगा आप, ये सब कॉमन नाम के अंतर्गत पूछा जाता है। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि हमेशा ओपन चेन ही रहेगा? क्या साइक्लिक चेन नहीं हो सकता है? उतारिए पहले इसको। ये आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है अभी ऑर्गेनिक का, नोमेनक्लेचर के दृष्टिकोण से दूसरा चैप्टर में ही है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बढ़े आगे। क्या यहां तक समझने में तो कोई परेशानी नहीं है? अब एक आध गो रिंग वाला कंपाउंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बताइए इसका नाम क्या होगा? ये रिंग पेरेंट चेन होगा, नंबरिंग तो यहीं से करेंगे आप। अब बताइए एक के बाद दो किसको कहें, इसको या ऊपर वाले को? किस चीज को ध्यान में रखकर ये नंबरिंग करना है? ये है सब्स्टिट्यूएंट और ये है डबल बॉन्ड। आप याद कीजिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का, उससे कम डबल बॉन्ड और उसके बाद ना सब्स्टिट्यूएंट आता है। डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट वाला जो एल्कीन देखे थे उसमें आप सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते थे या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते थे? डबल बॉन्ड को। तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4। आई बात समझ में? इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, साइक्लोहेक्स 3 in 1 ऑल। बोलो किसी को कोई परेशानी है इसमें? इसी तरह से नाम लिखाएगा। एक लास्ट नाम बस एल्कोहल का, यहां से नंबरिंग होगा। यहां से नंबरिंग नहीं होगा। ये नंबरिंग कहां से होगा? पर सोचिए तो आप यहां पर, यदि आप इसमें यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को, और यहां से करेंगे तो भी 1 2 3 ही मिलेगा। यहां से करेंगे डबल बॉन्ड का पोजीशन दूसरा हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन पहला हो जाएगा। तो यहां से नंबरिंग होगा। और नंबरिंग जानते हैं किस डायरेक्शन में होगा? इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कहना पड़ेगा। बताइए नाम क्या हो जाएगा?
4 मिथाइल। यहां से क्यों नंबरिंग नहीं किए? क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे ना तो डबल बॉन्ड दूसरा पोजीशन पर चला जाएगा, वहां डबल बॉन्ड पहला पोजीशन पर ना गया है, डबल बॉन्ड भी पहला पोजीशन पर और फंक्शनल ग्रुप भी पहला पोजीशन पर, तो कम से कम नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को। नाम हो जाएगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नहीं साइक्लोहेक्सा। डबल बॉन्ड दो बार ना आया है, फर्स्ट पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर, तो 1,5 डाइइन, और उसके बाद फिर हाइफन देके 1,3 डाई ऑल। समझे? तो ये था एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, एल्कोहल का वर्गीकरण। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। और अभी हम जितना प्यार से बता रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतने प्यार से पीटेंगे हम। यदि आप काम पूरा नहीं किए, चीजों को रिवाइज नहीं किए, और अब यदि भूले ना कि एल्कोहल कितना प्रकार का होता है और पहचानने में गलती कर बैठे, हालत बेहालत कर देंगे हम आपका। हो सर में नहीं रहने देंगे क्लास में। बस सब शायराना अंदाज जो है ना कव्वाली में बदल जाएगा, क्योंकि आते रहिएगा मार्क्स के डर से। बढ़े आगे तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब हुआ एल्कोहल का वर्गीकरण, लेकिन उतना हिंदी नहीं होना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1, ये नाम तो सुना ही होगा, प्राइमरी। इसी को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक। और ये हम लिखेंगे नहीं हिंदी में प्राथमिक अल्कोहल, ये पहले भी ना बताया गया है इस शब्द के बारे में। इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से सूचित करते हैं। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हिंदी में लिखना है लिख लेना, प्राथमिक अल्कोहल, इसको बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरा तृतीयक, टर्शियरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, तुमको याद है तुम हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन किया था? हाइड्रोजन भी कितने प्रकार का हुआ था? एकदम एग्जैक्ट वैसे ही अल्कोहल भी कितने प्रकार का होता है? जिस डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो उसी डिग्री का एल्कोहल। तो हम इसको परिभाषित थोड़ी कर रहे हैं, 4-5 एग्जाम्पल लिखेंगे, उसमें बता देंगे कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, और आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। क्या बढ़े आगे? जल्दी जल्दी एग्जाम्पल हमारे साथ साथ लिखेंगे, बस 4 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल देंगे हम, ज्यादा नहीं। जैसे आप कार्बन का चेन इस तरह से जोड़ते चले गए, और यहां पर आप OH लगा दिए, और आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ ये किस डिग्री का एल्कोहल है, बताओ तो किस डिग्री का है? ये तो अंधा को भी दिखेगा ऑर्गेनिक में कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसे 2 डिग्री अल्कोहल है? ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा, और यही कार्बन OH को रखे हुए है, तो इस कार्बन का टाइप हो जाएगा 2 डिग्री। टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेसिक में पढ़े थे ना। इस कार्बन का टाइप हो जाएगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से यदि OH जुड़ा तो 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो
3 डिग्री अल्कोहल। तो बताइए किस डिग्री का है ये, समझ में आए कि कैसे निकाले हम। और जैसे ये बताओ किस डिग्री का अल्कोहल है। हम यदि तुमसे पूछे ना कि किस डिग्री का है, तो सबसे पहले उस कार्बन को चेक करो जिससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, वो कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, और इससे भी जुड़ा। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा, डायरेक्ट 3। इसका मतलब है ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी किस टाइप का कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया एग्जाम्पल। इसी में यदि हम 1 डिग्री लेना चाहें, तो बताइए ये किस डिग्री का है। अच्छा, क्या इस सब में हाइड्रोजन जोड़ना जरूरी है क्या, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है। तो और एग्जाम्पल लिखना है, और आप खुद बताइए इसको कि ये किस डिग्री का है। एक और एग्जाम्पल यहां पर हम लोग लिखेंगे, जगह नहीं है, ये लिख लिए हैं, ये ऊपर वाला, इसको लिख लीजिए। ऊपर वाला को मिटा के हम एक और एग्जाम्पल देंगे जो अभी आपको बताना है कि किस डिग्री का है। यहीं पर ये समाप्त हो गया। अभी हम बहुत प्यार से और बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा आप इस सब में गड़बड़ी ना हो आगे चल के। इस सब में जिस दिन आप इस सब में गड़बड़ाने लगेगा, मेरा मन टूटेगा। एक तो पढ़ाई का क्वालिटी घटाएंगे पहला, अब मारेंगे सो अलग, बहुत पीटेंगे तब वहां जब आप गड़बड़ाइएगा लड़खड़ाइएगा तब। ऑर्गेनिक में मार लगता है। अभी आप 11th वाला पार्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। 12th वाले सेक्शन में जाएगा, पिटाई शुरू हो जाएगा। एक और आफत आ रहा है, मॉर्निंग में 9 से 9 बजे तक क्लास कहा है चलाने के लिए। अगला 1 महीना के अंदर सारे बैच का शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। तो आपका बैच नहीं बदलेगा, आपका बैच आपके टाइम पर रहेगा। अब बैच का टाइम हम आपका चेंज करेंगे भी नहीं। 6 से 7 है, 6 से 7 ही रहिएगा। आप कहेगा ना कि सर हमको 8 से 9 में भेज दीजिए, पॉसिबल नहीं है। 8 से 9 में बैठने का रत्ती भर जगह नहीं है, आदमी खड़ा रहता है, कहाँ बैठिएगा वहां पर आके। तो हिंदी मीडियम का 2 टाइम चलता रहेगा, एक 6 से 7 जो चल रहा है ये, और एक 8 से 9 जो चल रहा है वो। इंग्लिश मीडियम पर गाज गिरेगी, इंग्लिश मीडियम का टाइम भागेगा शाम में 4 बजे के बाद। काहे कि जो ऊपर से आदेश होगा उसका पूर्णतः पालन होगा। काहे कि हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं और हमको भी सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाद बाकी ज़्यादा परेशानी है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। 99 रुपया कटाइए, पूरा ऑर्गेनिक पाइए, खुद भी जुड़िए, दूसरे को भी जुड़वाइए। बताइए किस डिग्री का है ये, कट्टा कहीं का। ये 2 डिग्री है। ये जो कार्बन है इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन है ना वो। ये किस डिग्री का है, ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन से जुड़ा, और इधर भी कार्बन से जुड़ा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इसी से ना जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री हो गया। कल का हमारा टॉपिक होगा दूसरा फंक्शनल ग्रुप, नाम होगा एमाइंस। और अब क्लास का रफ्तार पकड़ेगा तेज। क्या उम्मीद करें कि आपको कोई परेशानी इसमें नहीं हो रही है। देखो एक चीज सुन लो आप लोग, सब लोग, बैच का टाइमिंग सिर्फ यहीं पर अब चेंज नहीं होने वाला है, बैच का टाइमिंग हर जगह चेंज होने वाला है। तो आप परेशान मत होना। शुरुआत के 2-3 महीना थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब करेगा ये जो स्थिति बन रही है, क्या कि बड़ा पागल टाइप का आदमी ऊपर है, वो करेगा ही करेगा। और एक बार वो बोल दिया है ना, अपने नाम से लेटर निकाला, लेटर हम लोग तक पहुंच चुका है ऑफिस में, मतलब ये मोबाइल के थ्रू। तो वो हर टीचर के पास चला गया होगा।
तो सुनिएगा ध्यान से। तो ये टाइम चेंज होना एकदम तय है, टेंशन नहीं लीजिए आप। हम आपके साथ हमेशा हैं, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। यदि आप नहीं आ सकते क्लास, कोई टेंशन नहीं लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन बैच में। लेकिन वहां 99 कटाना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो। काहे कि काहे कि वो सिस्टम ऐसा है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो रुपया जमा करते हैं वो डायरेक्ट हमको नहीं आता है, पहले एप्लीकेशन वाले को जाता है, फिर वहां से कट के हमारे पास आता है। उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट उसके अकाउंट में जाता है। ये एक रियल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप लाइव पढ़िए। यदि आप डिस्टर्ब हुए तो, और यदि डिस्टर्ब नहीं हुए, बैच जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा तो फिर कोई बात नहीं है। यदि ज्यादा तंग नहीं किया तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। यदि ज्यादा तंग कर दिया तो 6 से 7 बैच चलेगा ऑफलाइन। आपको आने का मन है आइए, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ने का मन है ऑनलाइन पढ़िए। लाइव भी 6 से 7 चलता रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।